नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। क्लासेस नर्सरी टू 9th एंड 11th। निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेस नर्सरी टू 11th। आईआईटी और नीट की तैयारी। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरा पट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप 2 क्लास 9 और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र के हाफिजपुर चौराहा के पास शनिवार को तड़के मॉर्निंग वॉक पर निकले दो लोगों को ट्रक ने कुचल दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद हड़कंप मच गया। हाफिजपुर बाईपास पर मकान बनवा कर रहने वाले 49 वर्षीय श्रवण कुमार यादव और हाफिजपुर बाईपास के ही निवासी 45 वर्षीय गुलाब चौहान दोनों लोग साथ में ही प्रतिदिन की तरह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। सुबह करीब 4:30 बजे जैसे ही हाफिजपुर चौराहे के समीप पहुंचे तभी अनियंत्रित ट्रक ने दोनों को चपेट में ले लिया। चालक ट्रक समेत फरार हो गया। वहीं ट्रक की चपेट में आए दोनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कुछ देर बाद जब और लोग उधर से गुजरे और दोनों लोगों को गिरे देखे तब सूचना तेजी से क्षेत्र में पहुंची। शिनाख्त होते ही आनन फानन में घर वालों को जानकारी दी गई। थोड़ी देर में ही शहर कोतवाली अंतर्गत बलरामपुर चौकी की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। दोनों शव को पुलिस कब्जे में ले ली और पोस्टमार्टम हाउस भेज दी। दिन में पोस्टमार्टम के समय भारी भीड़ पोस्टमार्टम हाउस पर उमड़ पड़ी। भारी भीड़ देख बलरामपुर चौकी की पुलिस के साथ क्यूआरटी फोर्स भी लगा दी गई। वहीं दूसरी तरफ इस दौरान आजमगढ़ सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव भी मौजूद रहे। सुनते हैं दुर्गा प्रसाद यादव ने क्या जानकारी दी। घटनाएं बहुत हो रही हैं, तो जैसे गाड़ियां लोग चला रहे हैं, इससे मालूम होता है कि लोग को किसी को फुर्सत नहीं है। ट्रक वाले मार के भाग गया जो घटना, ट्रक मार दे या लड़ जाए, इन्हीं की घटना है। बहुत दर्दनाक घटना है ये। शासन प्रशासन से शासन प्रशासन अब रांची के कहाँ से आ रहे थे सब ट्रक वाले, कौन थे भाई लोग चढ़ने जा रहे थे दो लोग। हाँ, पोस्तकाला के पानी में रहा हो तो उसी में गाड़ियों के लग गई, कुछ ट्रक मार दिया हो। बहुत बड़ी घटना हो गई। खबर करे कि परिवार को आत्मा मगर ये है कि इस पर भी लगाना चाहिए कि जिस तरह से लोग चल रहे हैं इसकी रफ्तार की कम करके चलना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह से चलेंगे आपको अरे कहाँ जा रहे हैं। देखिए मोटरसाइकिल वाले हैं, हम लोग जाते हैं बीच में से गाड़ियां से निकाल के ले जाते हैं। अब अगर लड़ गया गिर गया तब मरना ही हो उसको। दीवानी न्यायालय परिसर में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 93,629 मुकदमों का निस्तारण किया गया। इससे पूर्व जिला जज संजीव शुक्ला ने हॉल ऑफ जस्टिस में देवी सरस्वती के चित्र पर तथा दीप प्रज्वलित करके लोक अदालत की विधिवत शुरुआत की। इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों को संबोधित करते हुए जिला जज ने कहा कि लोक अदालत आम आदमी के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है, जिसके माध्यम से विवाद का निपटारा निशुल्क तथा त्वरित किया जाता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला अध्यक्ष धनंजय कुमार मिश्रा ने बताया कि इस लोक अदालत में खास बात यह रही कि 24 दंपतियों ने एक बार आपसी मतभेद खत्म कर एक बार फिर से साथ रहना स्वीकार किया। इस लोक अदालत में जिला जज संजीव शुक्ला ने कुल 7 मुकदमे तथा मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी अजय कुमार सिंह ने 113 मुकदमा का निस्तारण किया।
पारिवारिक न्यायाधीश कोर्ट नंबर 2 संदीपा यादव ने 30 मुकदमा, पारिवारिक न्यायाधीश कोर्ट नंबर 1 प्रेम शंकर ने 47 मुकदमा तथा पारिवारिक न्यायाधीश कोर्ट नंबर 3 पारुल श्रीवास्तव ने 51 मुकदमों का निस्तारण किया। अपर जिला जज सतीश चंद्र द्विवेदी ने 10 मुकदमा, SC/ST कोर्ट के जज कमलापति ने 8 मुकदमा, पोक्सो कोर्ट के जज रामनारायण ने 4 मुकदमा, अपर जिला जज जैनेन्द्र कुमार पांडे ने 2 मुकदमा, विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र निगम ने 346 मुकदमा, अपर जिला अजय श्रीवास्तव ने 10 मुकदमा, पोक्सो कोर्ट नंबर 1 शैलजा राठी ने 4 मुकदमा, अपर जिला जज संतोष कुमार यादव ने 18 मुकदमा, फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर 1 जैनुद्दीन अंसारी ने 2 मुकदमा, फास्ट ट्रैक नंबर 2 अरविंद कुमार वर्मा ने 4 मुकदमा का निस्तारण किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सत्यवीर सिंह ने 2682 मुकदमा, सिविल जज सीनियर डिवीजन अनुपम कुमार त्रिपाठी ने कुल 59 मुकदमों का निस्तारण किया। ACJ-M कोर्ट नंबर 10 रश्मि चंद ने 2145 मुकदमा, ACJ-M कोर्ट नंबर 11 सुनील कुमार सिंह ने 1267 मुकदमे, ACJ-M कोर्ट नंबर 12 अभिनय सिंह ने कल 1054 मुकदमा का निस्तारण किया। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट राम तीरथ यादव ने 3010 मुकदमों का निस्तारण किया। आज की लोक अदालत जैसे पहले होती आई है राष्ट्रीय लोक अदालत, उसी परिप्रेक्ष्य में उसी तरह ये आज लोक अदालत जो है नालसा द्वारा आयोजित की गई है। इसमें जितने लघु प्रकृति के वाद हैं, जैसे जल से संबंधित, जल, नगर निगम, समनीय वाद जो भी हैं मजिस्ट्रेट न्यायालय में चल रहे हैं, और सिविल के मुकदमे जिनमें समझौता संभव है उनमें समझौता दाखिल होगा और दोनों पक्ष सहमति से उसमें निर्णय हो जाएगा दोनों पक्षों की। इसीलिए इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि ये सुलभ न्याय है, लोगों को बिना बहुत ज़्यादा मतलब समस्या का निस्तारण हो जाएगा। आपको बार बार हर तारीख पे कोर्ट नहीं आना है। और बहुत सारे ऐसे छोटे वाद होते हैं, जैसे ट्रैफिक चालान हो गया और सारी पेंशन से रिलेटेड कोई वाद हुआ, और नगर निगम हो गया, जल हो गया, विद्युत हो गया, बैंक से संबंधित वाद हो गया, ये सारे वाद जो है इसमें कवर हो गए। पिछले साल क्या आंकड़ा था, इस साल क्या, अब इस आंकड़ा क्या है? पिछली बार अराउंड 87,000 था, आपकी उससे प्लस रहेगा। हम लोग इतना शुरू से नोटिस सर्व करके चल रहे हैं, लेकिन वेदर ख़राब होने की वजह से हम बहुत श्योर तो नहीं कह सकते, लेकिन 87 से ऊपर रहेगा। नोडल अधिकारी साइबर क्राइम विवेक त्रिपाठी ने बताया कि जिले में साइबर अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया गया है। इस अभियान के तहत जिले के बिलरियागंज थाना क्षेत्र के रहने वाले एक पीड़ित से फर्जी ट्रेडिंग ऐप के माध्यम से 54 लाख की ठगी की घटना को आरोपियों ने अंजाम दिया। इस सूचना पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी। इसी विवेचना के अंतर्गत पीड़ित के 13 लाख रुपए की रिकवरी की गई। जिले में साइबर ठगी का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पूर्व भी कई लोगों के साथ ठगी की गई थी। फोन नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ग्रुप ज्वाइन कराया जाता है। छोटे अमाउंट लगाने पर प्रॉफिट 20 से 25% दिया जाता है, जिसके बाद ठगी की जाती है। जब पीड़ित पैसा निकालने की बात करता है तो उनके द्वारा फिर TDS के नाम पर भी पैसा लिया जाता है। इस तरह से काम को अंजाम दिया जाता है। इसी प्रकार लोगों को ज्यादा मुनाफा के नाम पर ठगी की जाती है। नोडल अधिकारी ने जिले की जनता से अपील करते हुए कहा कि ज्यादा मुनाफे के चक्कर में लोग बचें और ऐसे ग्रुप में न शामिल हों। अपने साथ ठगी होने पर मामले की सूचना साइबर थाने को दें। उन्होंने बताया कि उनको भी एक ग्रुप में जोड़कर ठगी करने का प्रयास किया गया। हालांकि पुलिस अधिकारी की सतर्कता के कारण साइबर ठग अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके। इस ठगी की घटना के प्रयास का स्क्रीनशॉट भी पुलिस अधिकारी ने शेयर करते हुए आम जनमानस से साइबर ठगों से बचने की अपील की है। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ महोदय द्वारा साइबर अपराधियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। एक सूचना प्राप्त हुई थी
थाना बिलरियागंज निवासी एक व्यक्ति से कि उसके लगभग 54 लाख रुपए फर्जी ट्रेडिंग ऐप्स के माध्यम से इन्वेस्ट करा लिए गए, और जब उसने मुनाफे के चक्कर में इन्वेस्ट किया था और जब उसने निकालने का प्रयास किया तो वो पैसे उसको निकालने नहीं दिए गए। ये शिकायत साइबर थाना जनपद आजमगढ़ पर प्राप्त हुई थी। उसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए अभियोग पंजीकृत किया गया और प्रभारी निरीक्षक साइबर थाना की टीम द्वारा लगभग 13 लाख रुपए अभी वापस करा दिए गए हैं। आगे की विवेचना जारी है और अपराधियों के खिलाफ उसमें अरेस्ट की कार्रवाई की जाएगी और उनके खिलाफ अन्य कार्रवाई की जाएगी। सर, जो साइबर अपराधी हैं वो किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम देते थे सर? इसमें विशेष करके जो आपके फ़ोन नंबर हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे इनविटेशन भेजा जाता है कि कृपया अगर आप अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं, शेयर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आपको एक लिंक आएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, उसको ज्वाइन करने के लिए आपको कहा जाएगा, या टेलीग्राम का लिंक आएगा, उसको ज्वाइन करने के लिए कहा जाएगा। फिर आदमी लालच में उस ग्रुप को पहले क्यूरियोसिटी में उसको ज्वाइन करता है, फिर उसको लालच जब दी जाती है तो वो छोटे अमाउंट लगाता है, 10,000 20,000, फिर उसको अच्छा प्रॉफिट दिया जाता है, 20% 25% का प्रॉफिट दिलाया जाता है। और जब वो बड़ा अमाउंट लगा देता है तो आपको ऐप पे तो वो पैसा दिखाई देगा कि 50 लाख का 75 लाख हो गया है, लेकिन वो पैसा आप निकाल नहीं पाएंगे आप, क्योंकि वो ऐप फर्जी होता है और उसको ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कि उस पर मुनाफा आपको दिखाई देगा। फिर उसमें एक और फ्रॉड करते हैं कि जब आप कहेंगे कि हमको 25 लाख रुपए अपना निकालना है, तो कहेंगे कि आपको प्रॉफिट हुआ है 25 लाख का, इस पर TDS लगेगा, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। टैक्स TDS के नाम पे फिर आपसे 20-25 हज़ार 50 हज़ार 1 लाख रुपए जमा करवा लेंगे और फिर कुछ फीस के नाम पे जमा करवा लेंगे। इस तरह से इस फ्रॉड को अंजाम दिया जाता है। हमने कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं जो एक ग्रुप में मुझे जोड़ा गया था और उसमें आया था कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए आप इसमें जो है ज्वाइन कर सकते हैं। अब बाद में वो ग्रुप बंद हो गया था। इसी प्रकार के लोगों को आते हैं कि आप अधिक प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो इस ग्रुप को ज्वाइन करिए। फिर आपको ग्रूम किया जाता है, फिर आपसे इन्वेस्ट करा के लाखों रुपए, इस केस में 54 लाख रुपए जमा करा लिए गए थे, जो एक भारी धनराशि है, और लगभग 13 लाख रुपए बचा लिए गए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अभी भी ऐसी फाइल जिसमें .apk लिखा हो या अननोन व्हाट्सएप ग्रुप जिस पे स्टार्टिंग नंबर +92 हो या अननोन नंबर से जो चलाया गया ग्रुप है उसको ज्वाइन न करें, अधिक लालच के चक्कर में न। बरसात के मौसम में शहरी क्षेत्र में जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। हर बार बारिश होने के बाद अधिकतर स्थानों में जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है। जल जमाव की समस्या के निदान के लिए इस बार प्रशासन अलर्ट मोड में है। अगर कहीं बरसात में जल जमाव की स्थिति बनती है तो उसका त्वरित निष्पादन होगा, जिसको लेकर आम जनमानस 9454417172 पर कॉल कर सूचना दे सकती है। जानकारी देते हुए ADM प्रशासन आजाद भगत सिंह ने बताया कि शहर में 2021 में जल जमाव की स्थिति रही, जिसे देखते हुए इस बार जिलाधिकारी के निर्देश पर समय पूर्व सभी पंपिंग स्टेशन के ट्रायल कर लिए गए हैं। सभी रेगुलेटर की मरम्मत कराई जा चुकी है, जिसके चलते इस बारिश पानी जहां भी रुक रहा वहां से थोड़ी देर बाद ही पानी निकल जा रहा है। इसके अलावा जहां कहीं जल जमाव हो जा रहा वहां नालियों की साफ सफाई लगातार करवाई जा रही है। देखिए, यहाँ पर 2021 में जल जमाव की स्थिति बनी थी। इसके बाद से हम लोग को प्रशासन पूरा अलर्ट रहा है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में यहाँ जितने भी हमारे पंपिंग स्टेशन हैं सब ट्रायल मोड पे थे, उनको हम लोगों ने ट्रायल कर लिया। जितने यहाँ पर हम लोग के रेगुलेटर्स थे उनकी ऑलरेडी मरम्मत और ग्रीसिंग करा दी गई है। अभी फ़िलहाल कोई ऐसी स्थिति नहीं है। अगर पानी बरस रहा है तो वो थोड़ी देर में सब साइफन हो जा रहा। जहाँ कहीं ऐसी स्थिति हो रही वहाँ पर नालियों की साफ़ सफाई और फॉगिंग इत्यादि की लगातार कार्रवाई चल रही। कोई भी यदि पब्लिक को फीडबैक मिलता है तो वो 94 54 41 71 72 पे दे सकता है और उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।
सर एक स्केटी स्कूल के सामने जल जमाव की स्थिति हमेशा रहती है, 10 मिनट की बारिश में पूरा एकदम जल जमाव हो जाता है, उसके लिए सर कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? हाँ, उसमें नाला अभी बना है, उसका नाले का निर्माण कराया गया है और पानी थोड़ी देर में वहाँ भी निकल जाता है। बाकी जो अगल बगल के एरियाज़ हैं जहाँ पर थोड़ा हाई हो गया है, नाला रोड लेवल से ऊपर हो गया है, तो उसके लिए हम लोग कट बना दे रहे हैं ताकि पानी निकल जाए। प्रदेश की योगी सरकार ने 8 जुलाई से प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए ऑनलाइन अटेंडेंस की शुरुआत की, जिसका शिक्षक पूरे प्रदेश में पुरजोर विरोध कर रहे हैं। ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर एबीसी न्यूज की टीम ने आजमगढ़ जिले में प्राथमिक विद्यालय में जाकर रियलिटी चेक किया। इसमें देखने को मिला कि शिक्षकों का कहना है कि ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसमें जो खामियां हैं उसे दूर करने की हमारी मांग है। आपको बता दें कि आजमगढ़ में 2708 विद्यालय हैं, जिसमें 15,496 शिक्षक और शिक्षा मित्र कार्यरत है। सभी शिक्षकों और शिक्षा मित्र को ऑनलाइन अटेंडेंस देनी है, लेकिन शिक्षकों का कहना है कि प्राथमिक विद्यालय दूर दूर है, कई शिक्षकों को पैदल चलकर दुर्गम रास्तों से होकर जाना पड़ता है, कई जगह नेटवर्क काम नहीं करता और ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए जो ऐप है उसमें भी अभी खामियां हैं, जिसकी वजह से हम इसका विरोध कर रहे हैं। साथ ही अवकाश को लेकर भी सरकार राज्य कर्मचारियों के बराबर करने की मांग है, जिससे अगर हम कभी समय पर नहीं पहुंच पाए तो अवकाश ले सके। शिक्षक ऑनलाइन हाजिरी भले ही ना दे रहे हो, लेकिन विद्यालय में पठन पाठन जारी है। विद्यालय के बच्चों का भी कहना है कि सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक हमारी कक्षाएं नियमित रूप से चलती हैं, पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जो आप लोग ऑनलाइन अटेंडेंस का आप लोगों की क्या मांगे हैं, क्यों विरोध किया जा रहा है? हम लोग ऑनलाइन अटेंडेंस से नहीं पीछे हैं, हम लोग देंगे, लेकिन जो हमारी मांगे हैं वो पूरी की जाए। हमको 30 EL दिया जाए, 15 हाफ CL दिया जाए, और मान लीजिए हम अटेंडेंस दे रहे हैं, बीच में हमारी तबीयत खराब हो गई, कुछ हो गया, तो हमको उसकी भी सुविधा दी जाए, और हमको जो है कैशलेस मेडिकल की सुविधा दी जाए। ये सारी सुविधाएं हमको दी जाए। हम ऑनलाइन, और हमसे उच्च अधिकारी पहले ऊपर से आए, क्यों हम ही लोग टारगेट, पहले ऊपर से सबका होता है, हम लोग देंगे, हम लोग पीछे नहीं है, हम लोग टाइम से आने वाले हैं, टाइम से जाने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं। अभी तक आप लोगों ने ऑनलाइन अटेंडेंस दिया नहीं? हम उसको स्टार्ट करते हैं ऐप, तो क्या वो राउंड राउंड घूमता रहता है, तो अगर ऐसा ही होता रहा तो हम समय पे आके भी एब्सेंट हो जाएंगे। तो ऐप में वो सुधार करें, और बाकी कुछ डिमांड्स हैं, जैसे कि कुछ रिलैक्सेशन दे दें कि मान लो हम तो पास में है शहर के, हम टाइमली आ भी जाएंगे। जो दूर के हैं, दूर दराज में कई किलोमीटर तक पैदल जाते हैं, तो उनके लिए शायद पहुंचना इतना मुश्किल होगा, इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, तो ये दिक्कतें हैं। और भी कुछ डिमांड्स हैं, जैसे EL वगैरह हम चाहते हैं, जब सरकार प्राइवेट की तरह कर रही है या केंद्र की तरह कर रही है, तो उस तरह की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर दें। अच्छा, मतलब आप लोग चाहती हैं कि जो विसंगतियाँ हैं उसको दूर कर? हाँ, बिल्कुल, ऑनलाइन के फेवर में है, वो हो जाए ताकि सब व्यवस्था में अच्छी हो जाए। लेकिन है कि कुछ वो जो चेंजेस है वो करते हैं। पहला तो मेन ऐप। तो आप लोगों का विरोध कोई पढ़ाई, आप लोग पठन पाठन हो रहा है पूरा? नहीं, पठन पाठन हो रहा है, वो तो हमारा काम है, वो करना है। ठीक है, यहाँ कैसी होती है पढ़ाई? हो रही है? मैडम लोग पढ़ा रही हैं? हाँ, मैडम लोग पढ़ा रही हैं। क्या क्या विषय आपका है? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, इतिहास, भूगोल, गणित। पूरी क्लास चलती है आपकी? हाँ। कितने बजे से कितने बजे तक स्कूल है? 8 बजे से 2 बजे तक। पूरी क्लासेस चलते हैं? हाँ। पढ़ाई से आप लोग खुश हो? हाँ। मैडम लोग के हाँ। मेहनत कर रही हैं? हाँ। आप लोग पढ़ते हो कैसे से? हाँ। ये हो रही है विद्यालय में? हो रही है? सब मैडम लोग क्लास लेती हैं? पढ़ाई से संतुष्ट हो? हाँ। क्या क्या क्लास चलती है? हिंदी, इंग्लिश, मैथ और परिवेश और संस्कृत चलती है। कितने बजे से कितने बजे तक मैडम लोग आती हैं? 8 बजे से 2 बजे तक। कोई दिक्कत पढ़ाई में? नहीं। ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के अभिभावकों का कहना है कि शिक्षकों का विरोध जायज नहीं है। सरकार का निर्णय सही है, अगर शिक्षक समय पर आएंगे तो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। आपका बच्चा प्राथमिक पढ़ता है? प्राथमिक विद्यालय कुआं देसन पढ़ता है। ये बताइए, जो सरकार ने डिजिटल अटेंडेंस के लिए अध्यापकों के लिए किया है, सरकार के इस निर्णय को आप कैसा मानते हैं? निर्णय तो अच्छा कदम है, ये नहीं कहा जा सकता कि ये गलत है।
लेकिन उसके साथ जिम्मेदारियां भी तय हों कि किनको कितना काम करना है, कितना नहीं करना है। डिजिटल अटेंडेंस तो अच्छी बात है, उपस्थिति सबकी हाजिरी होगी, पता चलेगा कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा है। उसमें लोग हालांकि लोग कह रहे हैं कि अरे पहुंचने में लेट हो जाए हो जाए। अरे तो ये चीज़ें तो महीने में 1-2 बार होंगी ना, 30 दिन तो होंगी नहीं कि 30 दिन लेट हो गया, फाटक बंद हो गया या पानी बिजली बरस रहा है, वो तो दिखेगा। लेकिन 30 दिन है तो 30 दिन में अगर 15 दिन आप गायब होंगे तो ऑटोमेटिक आपके लिए दिक्कत है। तो सही है कदम है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। देखिए, गुणवत्ता के सुधार की बात तो अब इससे नहीं कर सकते कि गुणवत्ता सुधर जाएगी। सुधारने के लिए तो टीचर समय पहुँचेंगे पढ़ाएंगे, वो तो पहुँचे हैं, जो पहुँचे वो कितना पढ़ा रहे हैं ये अलग बात है, लेकिन गुणवत्ता कुछ ना कुछ तो बदलेगी ही। लेकिन फिलहाल इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार ये तय करेगी कि हम आपको फीस देते हैं तो आपको हमारी विद्यालय में उपस्थिति दिखानी पड़ेगी। सरकार का जजमेंट सही है सर, ऐसा तो होना चाहिए। अगर सरकार ये कह रही है कि समय पे आइए, समय पे अपनी सैलरी लीजिए, समय बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों पे ध्यान दीजिए, ये तो सरकार का नियम बहुत अच्छा है। लेकिन टीचर इसका विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमको इसमें छूट दी जाए। हम किस प्रकार की छूट, कैसा छूट मांग रहे हैं? कह रहे हैं ऑनलाइन हम नहीं करेंगे, हमको देर हो जाता है, कभी हम दूर जाना होता है, पैदल जाना होता है, विद्यालय पहुंचने में देर हो सकती है। नहीं, ये तो गलत प्रक्रिया है। ऐसा तो टीचरों को सोचना नहीं चाहिए। जब ऑनलाइन हर चीज़ हो रही है, डिजिटल इंडिया हो रही है, डिजिटल होना ही चाहिए, वो किसी भी प्रकार में किसी भी तरह होना चाहिए। वहीं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राजीव पाठक का कहना है कि हम लोग प्राथमिक शिक्षक संगठनों के साथ बैठक करके उनको ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कल करीब 1% शिक्षकों ने ऑनलाइन हाजिरी लगाई है। ऑनलाइन अटेंडेंस में आजमगढ़ का 13वां स्थान है। हमारी कोशिश है कि धीरे धीरे शिक्षकों को कन्विंस किया जाए। ऑनलाइन अटेंडेंस न देने वाले शिक्षकों पर अभी सरकार की तरफ से कार्रवाई का कोई आदेश नहीं आया है। हमारी जो है पूरी टीम खंड शिक्षा अधिकारी और ARP सबके माध्यम से हम लोग जो है प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक जो है अध्यापक इस जो है ऑनलाइन उपस्थिति दें। साथ में जो है MDM और अन्य रजिस्टर हैं, वो सभी रजिस्टर हम जो भी ऑनलाइन हुए हैं सब में जो है डेटा भरवाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो है हमारे जनपद में ये कार्य जो है तेज़ी से प्रगति कर रहा है। शिक्षक संगठनों से हमने इस क्रम में वार्ता की है, उन्होंने भी इसमें सहमति दी है। इस तरह से हमारा जनपद जो की रैंकिंग अच्छी है इस मामले में। सर कल के क्या स्थिति रही, कितनी रैंकिंग रही कल? कल का जो है जो डेटा आया है उसके अनुसार जो है प्रदेश में आजमगढ़ एक अच्छी स्थिति में है और आगे भी हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि ये एक बेहतर स्थिति बने और कंप्लीट हुई है कार्य। जो सर विरोध चल रहा है उन पर कोई कार्रवाई का भी सरकार की तरफ से कोई आदेश आया? अभी हम लोग जो है समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जो भी तकनीकी समस्या आ रही है उसको सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। शनिवार को करतालपुर स्थित GD ग्लोबल स्कूल में हाफ लेमन रेडियो के तत्वावधान में साइबर क्राइम जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ विद्यालय के प्रबंधक गौरव अग्रवाल, निदेशिका स्वाति अग्रवाल एवं प्रधानाचार्य मोनिका सारस्वत पांडे ने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सहायक पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल एवं हाफ लेमन के रेडियो जाकी आदिल के साथ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। विद्यालय की प्रधानाचार्य मोनिका सारस्वत पांडे ने मुख्य अतिथि को पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया। इस साइबर सुरक्षा जागरूकता में नवीनतम सुरक्षा खतरों, साइबर सुरक्षा सर्वोत्तम प्रथाओं, दुर्भावनापूर्ण लिंक पर क्लिक करने या संक्रमित अनुलग्नक डाउनलोड करने के खतरों, ऑनलाइन बातचीत करने, संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने आदि के बारे में सीनियर विद्यार्थियों को जानकारी दी गई। रेडियो जाकी आदिल जी ने अपना विचार साझा करते हुए कहा कि साइबर सुरक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य साइबर सुरक्षा घटनाओं के जोखिम को अधिक से अधिक कम करना है और डेटा उल्लंघनों को रोकने में मदद करना है। सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण न केवल खतरे पैदा करने वाले लोगों को उनके ट्रैक पर रोकने में मदद करता है, बल्कि एक संगठनात्मक संस्कृति को भी बढ़ावा देता है जो बढ़ी हुई सुरक्षा पर केंद्रित है। साइबर सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण अद्यतन समाज के अस्तित्व के लिए एक आवश्यकता है। साइबर अपराध के जोखिम को कम करने और कंपनी व्यापी डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण, उपकरण और प्रतिभा में निवेश करना चाहिए।
मुख्य अतिथि सहायक पुलिस अधीक्षक श्री शुभम अग्रवाल ने सूचना सुरक्षा, रिमोट वर्क प्रोटोकॉल, भौतिक सुरक्षा, रिमूवेबल मीडिया सुरक्षा, पासवर्ड सुरक्षा, घटना प्रतिक्रिया आदि विषयों से संबंधित विस्तृत जानकारी विद्यार्थियों से साझा किया। विद्यालय की निदेशिका स्वाति अग्रवाल एवं प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने बताया कि साइबर सुरक्षा सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों जैसे कि इंटरनेट, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम, स्मार्टफोन, टैबलेट और अन्य कनेक्टेड डिवाइस का सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग है। साइबर सुरक्षा शिक्षा छात्रों को ऑनलाइन वातावरण में सुरक्षित रहने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करती है। विद्यालय की प्रधानाचार्य मोनिका सारस्वत पांडेय विद्यार्थियों को जागरूक करते हुए बच्चों को जटिल पासवर्ड बनाना बताया, जिसमें अक्षरों, संख्याओं और प्रतीकों का मिश्रण शामिल हो। उन्हें अलग अलग खातों के लिए अलग अलग पासवर्ड इस्तेमाल करने और उन्हें समय समय पर अपडेट करने की भी सलाह दी। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में शुक्रवार देर सायं कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम डैशबोर्ड पोर्टल के आधार पर विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने ई ग्रेड, डी ग्रेड एवं सी ग्रेड प्राप्त विभागों के अधिकारियों पर कड़ी नाराजगी व्यक्त किया। संतोषजनक जवाब न दे पाने पर उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को पूरी तैयारी के साथ बैठक में आने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 25 जुलाई तक संबंधित विभाग के अधिकारी ग्रेडिंग एवं रैंकिंग में सुधार लाना सुनिश्चित करें। लगातार दुग्ध विकास विभाग की रैंकिंग में गिरावट आने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि तत्काल दुग्ध मूल्य भुगतान एवं सहकारी दुग्ध समितियों का गठन कर ग्रेडिंग एवं रैंकिंग में सुधार लाना सुनिश्चित करें। उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग को मिड डे मील एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति में प्राप्त ग्रेडिंग एवं रैंकिंग को सुधारने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने पंचायती राज विभाग को 15वां एवं 5वां वित्त आयोग की धनराशि में अपेक्षित व्यय में प्रगति लाते हुए ग्रेड एवं रैंकिंग का सुधार करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने मत्स्य पालन विभाग, ICDA, विश्वकर्मा श्रम सम्मान में विभाग की ग्रेडिंग एवं रैंकिंग में सुधार लाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग, ऊर्जा, कृषि तथा ग्राम विकास विभाग को विभाग की योजनाओं में तेजी लाकर ग्रेडिंग एवं रैंकिंग में सुधार लाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने समस्त विभागों को निर्देश दिए कि किसी भी दशा में विभाग की ग्रेडिंग एवं रैंकिंग में गिरावट नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस विभाग का ग्रेड B एवं C है, 25 जुलाई तक प्रत्येक दशा में A ग्रेड में आना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री आवास एवं मुख्यमंत्री आवास, मनरेगा, पशुपालन विभाग, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, श्रम विभाग, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, लोक निर्माण विभाग, सेतु निगम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, वन विभाग, उद्यान विभाग एवं अन्य विभागों की समीक्षा कर अधिकारियों को ग्रेडिंग एवं रैंकिंग में सुधार लाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी विभाग टेंडर प्रक्रिया को फाइनल कर वर्क ऑर्डर जारी करना सुनिश्चित करें। वृक्षारोपण अभियान की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि आवंटित लक्ष्य के अनुरूप वृक्षों का उठान समय से सुनिश्चित कर लें। उन्होंने कहा कि सभी विभाग वृक्षारोपण के लिए जमीनों का चिन्हांकन कर गड्ढे खोदना सुनिश्चित करें। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिया कि हाईवे एवं प्रमुख सड़कों तथा महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय को जोड़ने वाली सड़क के दोनों किनारे पर जमीन को चिन्हित कर वृक्षारोपण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी विभाग वृक्षारोपण के लिए अपनी कार्य योजना समय से तैयार कर ले। जिलाधिकारी ने उप निदेशक कृषि को निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों से भी वृक्षारोपण कराना सुनिश्चित करें। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी इंद्र नारायण तिवारी, डिप्टी डायरेक्टर कृषि, जिला कृषि अधिकारी, अधिशासी अभियंता PWD, अधिशासी अभियंता सेतु निगम, जिला उद्यान अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी,
दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी एवं अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के सिकरौरा निवासी फरार आरोपित के घर पर न्यायालय के आदेश पर हुई कुर्की। सगड़ी तहसीलदार ने पुलिस बल के साथ घरेलू सामान किया कुर्क। शनिवार को दिन में 1 बजे सगड़ी तहसीलदार विवेकानंद दुबे, इमलिया चौकी इंचार्ज सुभाष तिवारी व एसआई अमित कुमार वर्मा ने पुलिस बल के साथ न्यायालय के आदेश फरार आरोपित कंचन पुत्र वासुदेव निवासी फैजुल्लाह जहीरुल्लाह जो पास्को एक्ट के तहत कुर्की की नोटिस चस्पा के बाद ग्राम प्रधान स्वरूपिया यादव सहित दर्जनों की संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी में घर पर बंद ताला तोड़कर घरेलू सामान जिसमें बक्सा, गैस चूल्हा, कुर्सी, मेज, खाना बनाने के बर्तन व रजाई, गद्दे और साड़ी, चौकी सहित 45 सामान कुर्क कर जियनपुर कोतवाली पर ले गए। वहीं कुर्की की कार्रवाई से गांव में हड़कंप मचा रहा। इस दौरान दर्जनों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। सर्वोदया पब्लिक स्कूल नियर आरटीओ ऑफिस हरबंसपुर आजमगढ़ affiliated to CBSE. Admissions open from classes nursery to 9 and 11. जहां है highly experienced faculty, advanced labs, magnificent library, huge playground with lush green campus, separate ground for pre-nursery, separate classes available for girls and boys. We also organize sports, music, smart classes and many more facility available. आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। महिंद्रा 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहन ट्रियो यारी, ट्रियो ऑटो और ट्रियो प्लस। एक बार चार्ज कीजिए और करिए 150 किलोमीटर तक का लंबा सफर। बैटरी पर 5 साल की वारंटी। इलेक्ट्रिक माल वाहक जोर ग्रैंड PU हाफ। एसिड बैटरी में अल्फा सुपर और अल्फा कार्गो वाहन। डीजल माल वाहन महिंद्रा जीतो, डीजल 3 व्हीलर माल वाहन अल्फा प्लस लोडर। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। Paradise International School, a CBSE board, co-ed English medium school, a place for your lovely kids in your nearby vicinity. Paradise International School focuses on the overall development of a child, academically, psychologically, as well as physically. It focuses on sports activity to bring best out of every child, by training their minds and body for competitive environment. Admission open for playgroup to class 9th, CBSE board. निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें।